मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा, मेरे ऊपर से उसार कर मेरे पति इमली खिला सकते हैं क्या, या मैं जाऊं? देखिए, इस विषय में मैं ये कहूंगा कि अगर आप जाओगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उपाय खुद करने से रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। और ये जो केतु का उपाय है, ये इमली का उपाय है केतु का। सर, केतु क्या है, कहाँ कहाँ बेनिफिट मिलेगा? उपाय आप एक काम सोच के करोगे कि मेरा ये काम बन जाए, कितने काम बनेंगे? आपके बच्चे का हेल्थ और भविष्य सुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि नर संतान क्या है, केतु। उनकी हेल्थ और उनका भविष्य उज्जवल होते हैं, कोई रास्ते में रुकावट नहीं आती है। और इस उपाय के करने से आपके बच्चे आपकी कदर करनी शुरू कर देंगे, आपकी कदर करनी शुरू कर देंगे। केतु के कारण क्या क्या हो जाता है? कान किसके हैं? केतु के। तो कानों से संबंधित कोई भी समस्या या बवासीर की किसी भी तरह की समस्या या नाभि से नीचे के रोग, एक उपाय इन सब को कवर करके चलेगा। और झंडा क्या है? केतु। झंडे की तरह से आपकी विजय होगी, जीत सुनिश्चित करता है ये आपके लिए। केतु क्या है? रहस्यमयी, मैजिक, जो फाइंड आउट ही नहीं हो पाता। केतु है मैजिक, जादू। तो ये एक उपाय करने से आपको, आप सोच के तो करोगे कि एक चीज ठीक हो जाएगी, मेरा एक काम बनेगा, लेकिन एक उपाय से ही बहुत सारे काम बन के आते हैं। तो बिल्कुल आपको करना चाहिए ये उपाय, आपको खुद करना चाहिए, और रिजल्ट भी आप खुद देखोगे। सर, इमली क्या है? केतु। सुअर क्या है? केतु। हमने केतु को केतु से मिला दिया। जब सुअर उसको खाता है और सुबह अपनी बैग से निकालता है, तो रिजल्ट आपके सामने होते हैं। बहुत जबरदस्त उपाय है, करके देखे और रिजल्ट भी सामने देखे। किसी ने कहा, एसी में कूलर रखा है बालकनी में और हवा का पंखा चलता रहता है, क्या हटाएं? देखिए सर, एसी का मतलब है फायर का जोन, पैसे का जोन। और जो ये आप कूलर बता रहे हो, जो एयर का जो सामान होता है, जैसे कूलर आपने बताया, लेकिन अब कूलर में पानी डालने का भी एक काम होता है। कूलर का काम है एयर और वाटर दोनों का। लेकिन आप बोल रहे हो, सर हम पानी नहीं डालते, उसमें कभी भी पानी नहीं रहता है। तो आप वहां पर रख सकते हो, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी को ऑफ करने के बाद, क्योंकि कूलर का कलर भी चेक करना, कहीं ब्लू कलर ना हो, ब्लैक कलर ना हो, वरना वो आपके चलते काम को रोक देगा, पैसे की समस्या आ जाएगी आपको। तो उसकी कनेक्टिविटी को ऑफ करने के बाद में, अगर एसी आपका छोटा है, तो आप उसके नीचे ग्रीन कलर का कोई मैट डाल दो, पेंट कर दो, टेप लगा दो, कुछ भी करके टाइल लगा दो, कनेक्टिविटी ऑफ कर दो। और अगर वो बैलेंस है तो रेड कलर भी कर सकते हो आप। तो इस तरह से आप करके चलते हो तो आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो इसकी कनेक्टिविटी को ऑफ करना है, लेकिन उसमें पानी एसी में कभी नहीं डालना, ये आपको ख्याल करना है, वरना कैश की दिक्कत आ जाएगी, आपको लिक्विडिटी की दिक्कत आ जाएगी।
तो ये आपको ख्याल करके चलना है। देखिए सर, बहुत सारे इंसान आपने देखा होगा समाज में, बहुत सारे परिवारों में बहुत जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं। इतना जिद्दी स्वभाव, झगड़ालू स्वभाव कि हर बात के साथ में झगड़ा, हर बात के साथ झगड़ा, किसी भी विचार के खिलाफ रहना, चाहे वो ठीक भी हो। क्यों हो जाते हैं सर? N6 में नॉर्थ में 6 नंबर के देवता भुजंग एनर्जी फील्ड, अगर यहां एंट्री आ जाए सर, एंट्रियां होती हैं चारों दिशाओं में, हर दिशा में दो दो एंट्री होती है, 3 4 3 4 3 4 3 4। इनसे अलग जब एंट्री आती है तो ये सर 3 4 क्या है, ये बाहर की ऊर्जा को बर्दाश्त कर लेते हैं ये एनर्जी फील्ड। और जो एनर्जियां होती हैं वो बाहर की ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाती। कैसे? जैसे आपने देखा होगा, जो नींव खुदाई करते हैं या जमीन की खुदाई करते हैं, तो जमीन के अंदर से ऐसे ऐसे जीव मिलते हैं जो सूर्य की रोशनी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते और उनके जीवन की लीला का अंत हो जाता है। तो सर सेम इसी तरह से ये एनर्जियां बाहर के वातावरण को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो क्या बना देंगी? मन को अशांत कर देती ही एंट्री, मन को अशांत रखेगी, मन ठिकाने पर नहीं रहेगा, जिसके कारण झगड़ालू स्वभाव, हर बात के साथ झगड़ा, बहसबाजी, कोई भी विषय हो झगड़ा बिल्कुल होगा। कोई भी विचार चल जाओ परिवार में, या हर तरह से हर विचार के खिलाफ रहना, ये बोल लो आप। कोई भी बात चल रही, खिलाफ रहना, उनको ये मतलब नहीं है ठीक है या गलत है, बस अपनी बात को ऊपर रखना। ये एंट्री धोखेबाज बना देती है। N6 की एंट्री करने वाले पे कभी भरोसा करके नहीं चलना चाहिए। ये धोखेबाज बना देती है, अति चतुर बना देती है इंसान को। कुछ भी कह दे फिर उस बात से मुकर जाए। अपनी बात को ऊपर रखना, धोखा देना तो इनकी फितरत में शामिल हो जाता है। इन पे कभी पूर्ण तौर पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि N6 की एंट्री का ये रोल है। इंसान तो एक कठपुतली है, एनर्जिया तो ये 45 है जो सारे गेम करके चल रही है। अपनी कुंडली और अपना मकान, सर इनसे अलग कुछ नहीं है। ये सारी की सारी एनर्जियां सबके अपने अपने फंक्शन है। तो मन को अशांत, जिद्दी बना देती है स्वभाव को, लड़ाई झगड़ालू पने का स्वभाव हो जाता है, हर बात के साथ में झगड़ा, और किसी भी चीज को ये कभी सीरियस नहीं लेते। जैसे नेता होते हैं ना, कुछ भी बोल दिया जो मन में आई वही, तो पता है करना कुछ है नहीं। ऐसे भी नेता होते हैं ना कई, कि कह देंगे कुछ करेंगे कुछ, धोखेबाज। ये विश्वास के योग्य नहीं होते ये इंसान, इन पर कभी भरोसा करके नहीं चलना चाहिए। तो N6 की एंट्री का भुजंग एनर्जी फील्ड का ये रोल है। वरुण के 2 नागपाश हैं जल की दिशाओं में, एक अट्रैक्शन का नाग, एक हेल्थ का।
वरुण देवता इन्हीं के माध्यम से कंट्रोल करके चलते हैं, अट्रैक्शन और हेल्थ। तो धोखेबाज, धूर्त, जिद्दी, झगड़ालू, विश्वास पात्रता खत्म हो जाती है इनकी। तो इस तरह हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपना नक्शा चेक कराना है, अपनी कुंडली चेक करानी है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और मैं ये जो रेमेडियां देता हूं जिससे समाज में छोटी छोटी बातों के लिए इनको भागने की जरूरत ना पड़े, तो जो मैंने रेमेडियां बताई हैं वे बहुत असरदार रेमेडियां हैं। करोगे तो पता चलेगा। सर, मैं यही कहूंगा इस विषय पे, अगर आप वास्तु को फॉलो करके चलते हो तो बहुत अच्छे परिणाम आपको आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। सर, वास्तु शुरू से सिखाया जाता है और ट्रीटमेंट तक, लास्ट तक कंप्लीट सिखाते हैं। और जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता है आपको अपने खुद के मकान में उस चीज का स्पष्टीकरण होता है, क्या है, क्यों है। वो जो क्यों है वो आपको स्पष्ट दिखने लगता है। खैर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।